दोस्तों नमस्कार। दृष्टि टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है। आज टीजीटी पीजीटी कला का टेस्ट सीरीज संख्या 13 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसमें 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला है, कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, व्याख्या ABCD, जो विकल्प सही होगा उसको बताएंगे और उसके विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ भी आपको अवगत कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, बुद्ध और राहुल किसका चित्र है? ऑप्शन ए मनीष डे, ऑप्शन बी शैलेंद्रनाथ डे, ऑप्शन सी मुकुल डे, ऑप्शन डी ध्रुवनाथ डे। तो दोस्तों, बुद्ध और राहुल चित्र है शैलेंद्रनाथ डे का। शैलेंद्रनाथ डे का बुद्ध और राहुल चित्र है। शैलेंद्रनाथ डे के विषय में कुछ जानकारियाँ स्पष्ट करेंगे। इनका जन्म 7 जुलाई 1891 ईस्वी में कर्नलगंज प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम ध्रुवनाथ डे था। इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं और इनके एक शिष्य थे शंभुनाथ मिश्रा। चित्र के विषय में इनके बात करते हैं। मेघदूत श्रृंखला के बिरही यक्ष शीर्षक का एक चित्र भारत कला भवन वाराणसी में रखा गया है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय चित्रकला पद्धति। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक एक लोगों की और है, वो सुखवीर सिंह सिंघल ने भी भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक लिखी है। दोस्तों, दोनों लोगों को ध्यान रखिएगा। इनके चित्र के विषय में बात करते हैं। प्रारंभ में यशोदा और बालक कृष्ण का चित्र बनाते हैं। देव जगदात्री का चित्र बनाते हैं। जगई मगई शीर्षक के 2 चित्र इनके हैं जो इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित हैं। माँ और शिशु इनका भी प्रसिद्ध चित्र है। ये राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, वहीं संरक्षित है। और इनका प्रसिद्ध चित्र बुद्ध और राहुल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यह वनस्थली जयपुर कला भवन में बनाया भित्ति चित्र है। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध और राहुल भित्ति चित्र है जो वनस्थली जयपुर कला भवन में बनाया गया है इनके द्वारा। दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ध्रुवनाथ डे किसके पिता थे? शैलेंद्रनाथ डे के, मनीष डे के, मुकुल डे के, इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवनाथ डे जो थे वो शैलेंद्र डे के पिता थे। समुद्र पर पुल बांधते हुए राम का चित्र किसने बनाया? समुद्र पर पुल बांधते हुए राम का चित्र किसने बनाया? तो ऑप्शन ए DP राय चौधरी, बी के वेंकटप्पा, सी शैलेंद्रनाथ डे, डी मनीष डे। दोस्तों, समुद्र पर पुल बांधते हुए राम का चित्र जो है के वेंकटप्पा महोदय ने बनाया था। के वेंकटप्पा के विषय में जानकारी करते हैं कि ये कर्नाटक के मंसूर कहे जाते थे और ये बीड़ा वादन में निपुण थे। इनका जन्म 28 जून 1886 ईस्वी में मैसूर कर्नाटक का एक शहर है वहाँ पर हुआ था। इनके गुरु का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर जी। 1910 में अजंता की अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए लेडी हरिंघम के दल के सदस्य के रूप में वेंकटप्पा भी शामिल थे। इनके प्रमुख प्रसिद्ध चित्रों में समुद्र पर पुल बांधते हुए राम, जैसा कि आप देख चुके हैं, बीड़ा के प्रति सम्मोहित, हाथी दांत के फलक पर चित्रकारी करते थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि के वेंकटप्पा हाथी के दांत पर चित्रकारी करते थे। सीता कल्याण का चित्र और इनका महत्वपूर्ण चित्र है शकुंतला की विदाई।
शकुंतला की विदाई के वेंकटप्पा का चित्र है, और शकुंतला का जन्म जो है वो राजा रवि वर्मा का चित्र है। शकुंतला का जन्म राजा रवि वर्मा का लिथोग्राफी प्रेस से पहला चित्र है। लिथोग्राफी प्रेस से निकलने वाला पहला चित्र है शकुंतला का जन्म। दूसरा है महालक्ष्मी और तीसरा है सरस्वती। राजा रवि वर्मा के लिथोग्राफी से प्रेस से निकाला गया चित्र। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शकुंतला की विदाई, शकुंतला की विदाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शकुंतला की विदाई किसका चित्र है? तो आप जैसा देख चुके हैं कि वेंकटप्पा का। भारत का रोदा किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का रोदा। दोस्तों ऑप्शन ए वीरेश्वर सिंह, हरिहर मेड़, डीपी राय चौधरी और चुगताई। दोस्तों भारत का रोदा जो है वो डीपी राय चौधरी जी को कहा जाता है। डीपी राय चौधरी जी भारत के रोदा कहे जाते हैं। ये मुख्यतः मूर्तिकार हैं और ये मूर्तिकार में भी ये यथार्थवादी मूर्तिकार हैं। यथार्थ का इन्होंने मूर्तिशिल्प चित्रित किया है, इसमें यथार्थता झलकती है। इनके विषय में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। जन्म इनका 15 जून 1899 में रंगपुर ज़िला ताजहट मतलब बांग्लादेश में हुआ था। इनके पिता का नाम उमा प्रसाद राय चौधरी है। इनके गुरु अवनी बाबू हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। इनका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है श्रम की विजय, जो टीजीटीपीजी में बार बार पूछा जाता है कि श्रम की विजय किसकी है। और ये मूर्ति शिल्प जो है कांस्य में बनाई गई है 1954 में। इसका दूसरा संस्करण 1959 में चेन्नई तमिलनाडु के मरीना समुद्र तट पर स्थित है। और इनके विषय में सिग्नोर बायोस इटालियन चित्रकार थे। इनसे इन्होंने पाश्चात्य पद्धति में सजीव चित्रांकन करना तथा जीवंत छवि तैल से बनाने की विधा सीखी थी। सिग्नोर बायोस ये इटालियन चित्रकार थे। डीपी राय चौधरी ने इनसे जो है पाश्चात्य पद्धति में सजीव चित्रांकन करना सीखा और जीवंत छवि तैल से बनाने की विधा सीखी थी सिग्नोर बायोस से। ये डीपी राय चौधरी जी के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रम की विजय किसकी मूर्ति शिल्प है? श्रम की विजय डीपी राय चौधरी जी की है, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। शहीद स्मारक मूर्ति शिल्प, शहीद स्मारक मूर्ति शिल्प किसकी शिल्प रचना है? डीपी राय चौधरी, हिरण्य राय चौधरी, शंखो चौधरी, शंखो चौधरी, वेंकटप्पा। हिरण्य राय चौधरी। दोस्तों हिरण्य राय चौधरी की रचना है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक जो है हिरण्य राय चौधरी की रचना है। ठीक, हिरण्य राय चौधरी के विषय में कुछ जानकारी कर लेते हैं। अध्ययन के दौरान इन्होंने मूर्ति की मॉडलिंग करना सीखा था। बाद में ये मूर्ति में विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए इटली गए और 5 अगस्त 1954 ईस्वी को नवनिर्मित कला अकादमी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और 1960 तक ये रहते हैं। इनका मूर्ति शिल्प है शहीद स्मारक, जो पटना सचिवालय भवन के बाहर स्मृति के रूप में रखा गया है। स्वतंत्रता स्मारक दांडी मार्च ये नई दिल्ली में है। और इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये पहलवान थे, शिकारी थे, लेखक थे, नाविक, संगीतकार, वंशी वादक, सब कुछ थे। सब इनकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ललित कला अकादमी के नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष थे ये हिरण्य राय चौधरी थे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बाल ध्रुव की तपस्या, बाल ध्रुव की तपस्या किसका चित्र है? ऑप्शन ए के.एन. मजूमदार, बी डी.पी. राय चौधरी, सी आशित कुमार हल्दर, डी ए.एन. टैगोर। तो बाल ध्रुव की तपस्या के.एन. मजूमदार का चित्र है। के.एन. मजूमदार के विषय में कल की सीरीज में हम उनकी व्याख्या बता दिए थे, लेकिन आज भी कुछ मूल बातें हम बता देते हैं। इनका पहला चित्र ध्रुव की तपस्या थी, दूसरा राधा का अभिसार था। इनकी उपाधियों के विषय में थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए। वैष्णव सिद्ध कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, भावों का सम्राट इन्हें कहा जाता, चैतन्य सिद्ध कलाकार के नाम से जाना जाता, संत कलाकार भी इन्हें ही कहा जाता है। भारत का फ्रा एंजेलिको की उपाधि इनको ही प्राप्त है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। जगई मगई के 2 चित्र कहाँ संग्रहित हैं? जगई मगई, दोस्तों जगई मगई का चित्र जो है वो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। और ये जगई मगई का चित्र जो है शैलेंद्र नाथ डे द्वारा बनाया गया है। और एक जगई मगई और है, वो भी स्पष्ट हम लोग कर लें। जगई मगई उद्धार का चित्र अगर आता है तो आशित कुमार हल्दर द्वारा बनाया गया है। और जगई मगई चित्र श्रृंखला अगर आती है शीर्षक से जो दो चित्र बने हैं वो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं। जगई मगई उद्धार की बात आ गई तो तुरंत आशित कुमार हल्दर हम लोग मारेंगे। इसी के साथ 10 क्वेश्चनों की ये टेस्ट सीरीज संख्या तांडव सीरीज का 13वां सेगमेंट हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। कृपया आप लोग अपना सुझाव स्पष्ट करें ताकि और बेहतर प्रक्रिया में हम कार्य को सुचारू रूप से संपादित कर सकें। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट्स अवश्य करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके आप लोगों की सेवा करने का। जय हिंद, जय भारत।